This is the second part of simultaneous equation. And some important question and different type of questions are solved by elimination method. Okay. Now, first of all, I have choose 3 questions. Now, the first one is 5 upon x plus 3y are equals to 8. Second, 4 by x minus 10y are equals to 56. Again, step number 1, choose the different sign in front of unknown value. In both the equation, y. Okay. Step number 2, check the coefficient of y in equation 1 or 2. For which purpose? Equal coefficient or unequal coefficient. Unequal coefficients are there because the 3 is the first equation and 10 is the equation 2. आपको क्या करना होगा? अनइक्वल कोफिशिएंट दिया होगा तो आपको इक्वल कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना होगा. तो इक्वल कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया मैंने? इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट इज 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3. इक्वेशन 2 में 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. चलिए 50 by x plus 30y are equals to 80. In this question, 4 3 is 12x minus 30y are equals to 56 3 is 56 3 is 168. Eliminate this portion. Now the question 50 by x plus 12 by x are equals to 80 plus 168 are equals to 248. Now x 50 plus 12 248, 62 by x are equals to 248. Now by cross multiplication x are equals to 62 by 248. Now 248 divided by 62. Now the result is 1 by 4. X are equals to 1 by 4. And the value of x put in equation 1 or put in equation 2. Suppose that put in equation 1. The value of x put in equation 1. Now the equation 1 is this one. 5 by x plus 3y are equals to 8. 5 by x plus 3y are equals to 8. And the value of x are equals to 1 by 4. Therefore, 1 by 4 plus 3y are equals to 8. Now, 5 4s are 20 plus 3y equals to 8. Now, 3y are equals to 8 minus 20. Now, 3y are equals to minus 12 and y are equals to minus 12 by 3. 3 4s are, say, minus 2. Okay, this is the first answer. X are equals to 1 by 4 and y are equals to 1 by 4. This is the very simple. And suppose that in this question you have eliminated the unknown value of in equation 1 and 2 y. आपने एलिमिनेट किसको किया? y को किया. अगर इक्वेशन 1 में x को एलिमिनेट करना है तो क्या करना होगा? Again 5 is the coefficient and 4 is the coefficient of x. Okay, तो आप डिफरेंट कोफिशिएंट्स आर देयर तो आपको इसको क्या करना होगा? इक्वल कोफिशिएंट में चेंज करना होगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. Second question is 2 by x plus 3 by y are equals to 2 and 5 by x plus 10 by y are equals to 35 by 6. And to find out the value of x and y by elimination method. Okay. अब बेटा
स्टेप नंबर 1 मैंने बताया था कि आपको अननोन वैल्यूज के सामने डिफरेंट साइन चेक करना है, तो यहां अननोन वैल्यूज के सामने डिफरेंट साइन नहीं है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चूज करना चाहिए। चलिए, जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसमें सब में हमने y को एलिमिनेट किया है, y को कैंसिल किया है, ओके, y को काट दिया है, इसमें हम लोग x को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो x को कैंसिल करने के लिए आपको क्या चेक करना होगा, उसका कोफिशिएंट चेक करना होगा। कोफिशिएंट इज इक्वल कोफिशिएंट और अनइक्वल कोफिशिएंट, unequal coefficient because 2 are there and 5 are there, चेंज कर दीजिए into 5 into 2, मैंने बहुत सिंपल बताया है। इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट, इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10 by x, 5 3 जा 15 by y और 5 2 जा 10, ओके। दिस वन 5 2 जा 10x, सॉरी 10 by x प्लस 20 by y, 2 3 जा 6, therefore 35 by 3। अब बेटा एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, एलिमिनेट कैसे हो सकता है, अगर 2 प्लस 2 है तो एलिमिनेट हो सकता है नहीं, आपके पास क्या होना चाहिए, साइन एक डिफरेंट होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट कर देना होगा, ओके। सब्सट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 इक्वेशन से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देयरफॉर द डिफरेंट साइंस आर देयर, दिस वन, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ 10 by x नथिंग इज गिवन, दैट इज प्लस, तो माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां भी नथिंग साइन विल बी गिवन, दैट मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव से इक्वल नेगेटिव। चलिए ये कैंसिल हो गया बेटा, नाउ द रिमेनिंग बैलेंस 15 by y minus 20 by y, क्लियर, r equals to 10 minus 35 by 3। एलसीएम ले लीजिए, सेम y 15 minus 20 r equals to 3, 30 minus 35, it is a very simple, minus 5 by y r equals to minus 5 by 3, ओके। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 और 5y, 5y r equals to 15, now y r equals to 3, simple। अगेन द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 और 2, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें, किस में रखें, चलिए इक्वेशन 2 में रखते हैं। The value of y put in equation 2 that is this one without including 2, ओके। नहीं तो पता चला कि आपने ये पूरा ही यूज कर लिया, ओनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है, उसमें आपको y की वैल्यू पुट करनी है। 5 by x plus 10 by y r equals to 30 by 6, now the value of y is 3, पुट कर देते हैं यहाँ 3, 5 by x plus 10 by 3 r equals to 35 by 6, ट्रांसफर कर दीजिए इक्वल के अपोजिट साइड में, 5 by x r equals to 35 by 6 minus 10 by 3, एलसीएम लेना होगा, 6 35 माइनस साइन 3 2 जा, ओके, 20 r equals to 5 by x, now 5 by x r equals to 5 by 15 by 6, 15 by 6, 35 minus 20, 15 by 6, okay, by cross multiplication 15x r equals to 5 into 6, x r equals to 5 into 6 divided by 15, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, therefore x r equals to 2, this is the simple result, okay। और सिमल्टेनियस इक्वेशन ऐसा नहीं है कि वो हार्ड है, वो बहुत इजी है।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसा है, प्लस और माइनस साइन का। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके। आइए नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इट इज जस्ट लाइक अ टिपिकल क्वेश्चन। देखने में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में भी two simultaneous equation and two unknown values are simultaneous equations are there. Again this one two unknown values of simultaneous equations are there, but this question is 3x minus 4y minus 15 are equals to 7y minus 6y are equals to 9y minus 4x plus 10. Okay, देखने में टिपिकल है, मगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वो टिपिकल अपने आप हट जाएगा। नाउ द फर्स्ट अगेन राइट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल 3x minus 4y minus 15 are equals to 7y minus 6y are equals to 9y minus 4x plus 10. Now first of all choose solution. First of all choose first two equations, that means this one. Therefore 3x minus 4y minus 15 are equals to 7y minus, I am writing wrong question, okay, 7y minus 6x, sorry 7y minus 6x, really sorry, 6x, 3x plus 6x, because this one minus 6x, it will be transferred to opposite side of the equal, the sign will be changed, plus same minus 4y minus 7y are equals to 15. Now the equation number 1, 9x minus 11y are equals to 15. This is the equation number 1 will be prepared. Clear? Again this one and this one are equal. You have choose second equation and third equation are equal. Therefore 7y minus 6x are equals to 9y minus 4x plus 10. Okay, 7y minus 9y minus 6x plus 4y are equals to 10, minus 2y minus 2x are equals to 10. This is the equation number 2. Both the equation in form of simultaneous equation. And to find out the unknown values x and y by elimination method. Okay, right? Now 9x minus 11y are equals to 15, minus 2x minus 2y are equals to 10. अब आपको बताना है कि किसको कैंसिल करना है, ठीक है, और हम लोग चूज करते हैं x को कैंसिल करना है, because the different sign is given. 9x is the positive and minus 2x is the negative. करना क्या है, अनइक्वल कोफिशिएंट है, इक्वल कोफिशिएंट करना है। इक्वेशन 2 में 2 लिखा है तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 में 9 है, सेकंड में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ 9 to the 18x minus 22y are equals to 30. 9 to the minus 18x minus 18y are equals to 90. This one is cancelled. Minus 40y are equals to 120. Now y are equals to minus 120 divided by 40. 4y are equals to minus 3. This is the result. And the value of y put
इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं y की वैल्यू को. नाउ द इक्वेशन 1 आर देयर. 9x minus 11y are equals to 15. Now 9 into minus 3 minus 11y are equals to 15. 9 3s are 27 minus 27 minus 11y are equals to 15. Now the minus 11y are equals to 15 plus 27 minus 11y are equals to 27 plus 15. Now result is 42. Now y are equals to minus 42 by 11. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. Last question of the second part. The question is x plus y plus z are equals to 7. 5x plus 4y minus 3z are equals to 1. 6x minus 3y plus 2z are equals to 8. According to definition of simultaneous equation, two or more equations are satisfied. मतलब दो अननोन वैल्यूज वाला भी हो सकता था और दो से ज्यादा अननोन वैल्यूज वाला भी हो सकता था. नाउ दिस इज मोर देन टू अननोन वैल्यूज. ओके, in this question first of all choose first and second equation. That is the number of first equation, this is second equation and this is third equation. First of all choose first and second. X plus y plus z are equals to 7 and 5x plus 4y minus 3z are equals to 1. In both the equation, first of all eliminate the z unknown value. Unknown value z will be eliminated from both the equations. Now coefficient of z 3, now multiplied by 3 and the equation 1. Okay, now the 3x plus 3y plus 3z are equals to 21. 5x plus 4y minus 3z are equals to 1. This is eliminate and 5 or 3 8x plus 7y are equals to 22. This is the equation number 4. Okay, again first and third equation you have taken x, y, z are equals to 7 and the third is 6x minus 3y plus 2z are equals to 8. Now say in this case z will be eliminated. Now again in this case j will be eliminated. Okay, now is multiplied by 2 and multiplied by 1 because unequal coefficient of z in equation 1 and 2. Okay, 2x plus 2y plus 2z are equals to 14. 6x minus 3y plus 2z are equals to 8. Minus plus minus minus, this one is cancelled. Minus 4x plus 5y or plus 6. This is the equation number 5. Now next solve equation 4 and 5. This is lengthy, not hard but this is lengthy. Okay, 4 and 5. 8x plus 7y are equals to 22. Now minus 4x plus 5y are equals to 6. x और y में आपको किसको एलिमिनेट करना है? हम लोग x को एलिमिनेट करते हैं बिकॉज डिफरेंट साइंस आर देयर. नाउ मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8. याद रख लीजिए
आपको पहले डिफरेंट साइन चेक करना है, फिर कोफिशिएंट चेक करना है। इफ अनइक्वल कोफिशिएंट्स आर देयर तो उसको क्या करना है, इक्वल करना है। और इक्वल करने के लिए जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है। चलिए आइए करते हैं। 8 4 जा 32x, 28y और 88। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32x, 40y, 48 कैंसल, 68y आर इक्वल्स टू 136। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर यूज कीजिए 136 डिवाइडेड बाय 68। नाउ द y आर इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 4 एंड 5। 4 एंड 5 में पुट करना है। The value of y put in equation 4 और 5, 4 और 5 फर्स्ट 2 3 में नहीं। चलिए हम लोग चूज कौन सा कर लेते हैं, 4 को चूज कर लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन इज 8x plus 7y are equals to 22 and the value of y is 2. 8x plus 7 into 2 are equals to 22. 8x are equals to 22 minus 14. Therefore 22 minus 14 is result is 8. Now x are equals to 8 by 8 are equals to 1. Again, sorry. Now the equation, the value of x and the value of y put in equation 1 2 3 किसी में भी पुट कर दीजिए, आपको z की वैल्यू आ जाएगी। यहां लिख देते हैं the value of x y put in equation 1 में पुट करते x plus y plus z are equals to 7, x are equals to 1, y are equals to 2 and z are equals to 7. Therefore 3 plus z are equals to 7. Therefore z are equals to 7 minus 3. Now z are equals to 4. ये जितने टाइप के क्वेश्चंस मैंने चूज किया आपके लिए, ये सभी क्वेश्चंस आप बचे हुए जो मेथड्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करना है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। सेम आंसर आएगा, आपको आंसर की भी चूज करने की जरूरत नहीं होगा, सिर्फ मेथड आपको डिफरेंट यूज करना है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई हैं और दिस मेथड इज वेरी इजी। ओके, थैंक यू।